हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे बिहार सिविल कोर्ट स्किल टेस्ट को, और इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 9। इससे पहले मैंने कई लेक्चर को ले चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोस को देख लेना। आप लोगों को एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा बिहार सिविल कोर्ट स्किल टेस्ट का, तो वो आप लोग एक बार देख लेना। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो आज का लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में इसी तरह का वीडियो मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और ये एग्जाम लेवल का आप लोग बोल सकते हो, एग्जाम लेवल से थोड़ा अप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इजी लेवल का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो एक्सेल के अंदर क्या कुछ दिया गया है, ये कुछ रिकॉर्ड दिया गया है। सैलरी रिकॉर्ड फॉर द, एक मिनट आप लोग रुकना। सैलरी रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022, देयर आर 31 वर्किंग डेज इन जनवरी, ठीक है। 31 डेज होता है जनवरी में, ये तो सभी को पता है, यूनिवर्सल है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना कॉलम दिया गया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कॉलम दिया गया है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है, बेसिक सैलरी दिया गया है, देन अटेंडेंस दिया गया है। अटेंडेंस का डेज मतलब कितना कितना दिन वो अटेंडेंस है उन लोगों का, ये एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। उसके बाद सैलरी ऑफ मंथ यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो ए में दिया गया है कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस। आप लोग अटेंडेंस के बेस में आप लोग को सैलरी को काउंट करना है, ठीक है, निकालना है। तो यहाँ पर देखो हिंट में भी दिया गया है, सैलरी ऑफ मंथ आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक सैलरी। पहले तो देख लो बेसिक सैलरी जो भी है, जिसका भी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इन जनवरी। तो बेसिक सैलरी क्या है, मान लो कि ये है दिगांता नायक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज। जनवरी में कितना दिन होता है, तो जनवरी के अंदर ये 31 डेज होता है, तो हम लोग 31 डेज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आप लोग को हो सकता है कि कल को आप लोग एग्जाम में आए तो हो सकता है कि ये अप्रैल में आ जाए, अप्रैल में 31 डेज होता है, या फिर फैब में आ जाए, फैब में 28 डेज होता है, और लीप ईयर में आप लोग को 29 डेज होता है। तो वो आप लोग को इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जनवरी में बोला गया, तो अभी मैं जनवरी का बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इन जनवरी इनटू अटेंडेंस, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल है, 31 डेज ही रहेगा, इनटू अटेंडेंस। तो ये जो अटेंडेंस है ना, उसके बिहाफ में आप लोग को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊँ तो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोग को इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला गया, कैलकुलेट टोटल सैलरी फॉर एम्प्लॉयज यूजिंग फार्मूला। आप लोग को टोटल सैलरी आप लोगों को कैलकुलेट करना है यूजिंग फार्मूला। टोटल सैलरी आप लोग यहाँ पर देखो, इस वाले कॉलम यहाँ पर आप लोग, इस वाले सेल में आप लोग को टोटल सैलरी यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, कैलकुलेट एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय यूजिंग फार्मूला। आप लोग को एवरेज बेसिक सैलरी भी एक निकालना पड़ेगा एम्प्लॉय का, ठीक है। तो बेसिक सैलरी का आप लोग को एक यहाँ पर सेल में लिख देना है, देन आप लोग यहाँ पर मैं करके दिखाऊं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, अरेंज एम्प्लॉयज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर नेम। आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को एम्प्लॉयज का नेम को क्या है, सजाना है, ठीक है। मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में आप लोग को दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को शो कराना है। तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट ए बार ग्राफ टू कंपेयर द सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉयज। आप लोगों को एक बार ग्राफ वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा सैलरी ऑफ मंथ के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन को समझा दिया हूँ, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। तब मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, देन जो भी डाटा दिया गया वो मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े, ठीक है। देखो ये तो देखो, अगर आप लोग ये देखो तो ये आप लोगों का हेडिंग नहीं है, ठीक है। फिर भी आप अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं बोला गया तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ये एज ए हेडिंग है या नहीं है कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, और यहाँ पर देखो जो भी फॉन्ट साइज ये वगैरह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग उसके आप लोग नॉर्मल में 12 का साइज रख सकते हो, क्योंकि 12 का साइज बेसिकली नॉर्मल मोड में आप लोगों को लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग 12 का लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 11 का भी लिख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, जब तक अगर आप लोग को वहाँ पर ये मतलब कन्फर्मेशन नहीं देता है। अगर आप लोग को वहाँ पर बोला गया कि 15 का करो तो आप लोग को 15 का करना पड़ेगा, फॉन्ट टाइप भी आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, वो बोल्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग दे ही देता हूँ, ठीक है।
हेडिंग के पहले देखो आप लोग एग्जाम में क्या हो सकता है कि आप लोग को रोल नंबर भी लिखने बोल दें, ठीक है। तो रोल नंबर लिखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को, अगर आप लोग यूडीसी का प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ बता रखा है, ठीक है। अगर आप लोग फॉलो किए होंगे तो आप लोगों को पता है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि यहाँ पर तो आप देखते हो कि 5 कॉलम है, ठीक है। तो मैं 5 कॉलम ही लूँगा, ए से लेकर ई तक। तो यहाँ पर मान लो कि आप लोगों को नेम लिखना है, ठीक है, और रोल नंबर लिखना है, तो मैं लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। देखो मर्ज सेल कर दो या फिर मर्ज सेंटर करने से क्या होता है, सेंटर की ओर अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मर्ज सेंटर ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको भी क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। और यहाँ पर मान लो कि आप लोगों को रोल नंबर लिखना है, एग्जाम में रोल नंबर लिखने को आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, रोल नंबर मैं रैंडम सा लिखूंगा। एक रोल नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आप लोगों का नेम है, तो मैं आप लोगों का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं नेम रैंडम सा देता हूँ, आप लोगों का जो भी नाम है वहाँ पर आप लोग एग्जाम के अंदर दे देना, ठीक है। और मान लो किसी का नेम थोड़ा सा बड़ा हो तो वो क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा इसको इस तरह से आप लोग ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पर आप लोग को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को रोल नंबर और नेम देना है। आप लोग को अगर हेडिंग बोला जाए तो आप लोग हेडिंग भी दे सकते हो। देखो ये तो हेडिंग के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। आप लोग को अगर हेडिंग के बारे में बोला गया है तो आप लोग जरूर से जरूर देना। यहाँ पर देखो कोई हेडिंग के बारे नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। अगर आप लोग को हेडिंग बोला तो क्या करते हैं, यहाँ पर यही वाला जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको आप लोग टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सीरियल नंबर। तो मैं सीरियल नंबर को पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर कर लिया। उसके बाद क्या बोला गया, 1 से लेकर 5 तक मेरा सीरियल नंबर है। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा, देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रैग कर लूँगा। ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। अगर आप लोग का पुराना वर्जन होगा तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग का 2013 का वर्जन है तो आप लोग को ये वाला फंक्शन मिल जाता है, उससे ऊपर में भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ से ड्रैग कर लेना है। आप लोग को कैसे करना है फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। आप लोग को इस तरह से यहाँ पर लेके जाना है माउस को, देन आप लोगों को यहाँ पर ड्रैग करना है नीचे की ओर। देन आप लोग यहाँ पर करोगे, देन फिल सीरीज करोगे तो 1 से लेकर 5 तक आप लोग को आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारा का सारा सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया है। तो मैं एक ही बार में सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मैं क्या करूँगा, ई तक सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर लूँगा। तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट सेक्शन में आप लोग को ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया, तो सेंटर की ओर अलाइनमेंट आप लोग कर सकते हो। कल को अगर आप लोग को राइट बोले तो आप लोग राइट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर दिया। देन यहाँ पर क्या बोला गया था, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़। तो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कर लेता हूँ। तो जो भी दिया गया है वही आप लोग को लिखना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ बोला गया तो मैं नेम ऑफ एम्प्लॉय कर लेता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आप देखो चाहो तो, देखो ये तो दिख नहीं रहा, आप चाहो तो ऐसे भी ड्रैग करके ला सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लोग को दिख जाएगा, वो थोड़ा ड्रैग कर लो। अगर आप लोग ड्रैग नहीं करना चाहते हो तो और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, अगर आप लोग माउस को यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है, इस तरह का जब भी आप लोगों को साइन देखने को मिले ये क्रॉस वाला, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को डबल क्लिक कर दोगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। सेल ऑटो एडजस्ट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद बेसिक सैलरी आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर बेसिक सैलरी लिख देता हूँ, बेसिक सैलरी। देन आप लोगों का क्या दिया गया, अटेंडेंस डेज। तो मैं यहाँ पर अटेंडेंस डे कर देता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस डेज, तो ये रहा अटेंडेंस डेज। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ए कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग डबल क्लिक कर दो चाहो तो ये आराम से दिखने को मिलेगा, नहीं या फिर आप लोग ऐसे भी ड्रैग भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों के लिए इजी लगे वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं अटेंडेंस डेज लिख दिया, बेसिक सैलरी ये वाला लिख दिया। देन यहाँ पर सैलरी ऑफ मंथ, तो मैं यहाँ पर सैलरी ऑफ मंथ भी कर देता हूँ। तो ये रहा सैलरी ऑफ मंथ, ठीक है, सैलरी ऑफ मंथ हो चुका है। उसके बाद जो भी डाटा दिया गया है यहाँ पर मेरे को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर RS करके दिया गया, RS दिया गया है। देन आप लोग का ये डाटा लिखा गया है। देन देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो यहाँ पर 2 प्लेस में आप लोग को 0 0 करना पड़ेगा। डेसिमल के पास 2 प्लेस, तो ये ध्यान रखना। ये आप लोग कैसे करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, तो आप लोग अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जो भी अमाउंट है उसको मैं लिख लूँगा, ठीक है। 45,000, ठीक है, 45,000 है। देन आप लोगों का क्या है, 30,000 है। देन 25,000 है। सॉरी ये तो नेम था ना, ये तो बाद में होगा, ठीक है।
पहले तो नेम, यहाँ पर ये अमाउंट आएगा, तो पहले मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। अशोक पारिजा, अशोक पारिजा, देन विनय पांडा, सॉरी विनय पांडा, देन आपका क्या है रघुवीर पात्रा, रघुवीर पात्रा, देन है आपका चित्तरंजन, हाँ चित्तरंजन, चित्तरंजन साहू, देन है दिगंता नायक, दिगंता नायक, ठीक है। तो ये मैंने नाम लिख लिया। देन आप लोग का जो भी अमाउंट दिया गया वो आप लोग लिख लेना। ये जैसे कि आप लोग अमाउंट देख रहे हो, मैं यहाँ पर अमाउंट को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या था 45,000, तो यहाँ पर मैं 45,000 कर दूंगा, देन 30,000 कर दूंगा, देन क्या दिया गया है 25,000 दिया गया है, देन आप लोगों का 55,000 दिया गया है, देन आप लोगों को 15,000 दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप लोग देखो RS अगर आप लोग खुद से यहाँ से लिख देते हो तो यहाँ पर क्या होगा ना, मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। RS आप लोग को खुद से टाइप नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आप लोग को ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आप जहाँ से चाहो क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। आप लोग को इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नंबर वाले टैब में चले जाना है। यहाँ पर एक आप लोग को एरो दिखेगा, देन यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को कस्टम में, ये देखो जनरल में ऑलरेडी आप लोगों को कस्टम में चले जाना है। कस्टम में चले जाने के बाद ये जो जनरल है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, लेफ्ट क्लिक करना डबल, देन आप लोग को ये इससे बैक स्पेस करके इसको हटा देना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दिया। देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोटेशन मार्क्स देना है। पहले तो कोटेशन मार्क दे दूंगा मैं। देन आप लोगों को क्या करना है, RS लिखना है। तो आप लोगों को RS देना है, तो मैं यहाँ पर RS कर लूंगा, ठीक है। RS S स्मॉल में तो स्मॉल में रहेगा। देन फुल स्टॉप देना है, तो फुल स्टॉप दे दिया। देन आप लोग क्या कोटेशन मार्क को क्लोज कर देना। देन आप लोग को एक स्पेस देना है, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट आने वाला है। और स्पेस के बाद क्या आएगा, जो भी आएगा नंबर, ये वाला जो भी अमाउंट है वो आएगा वैल्यू। और वैल्यू को हम हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको हैशटैग कर दूंगा, ठीक है। और हैशटैग के बाद आप लोग देखो, हैशटैग के बाद मेरे को क्या चाहिए, 45,000 के बाद 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी दे सकते हो, एक डेसिमल लगा के आप लोग 00 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो ये बाद में भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कर देता हूँ। आप लोग को फुल स्टॉप देकर 00 कर लेना है। देन आप लोग जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो RS करके सारा में फिल हो जाएगा है। और आप लोग अभी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पर एरर नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कल को मान लो कि आप लोग वहाँ से, अगर मैं अभी आप लोग को फुल स्टॉप वाला दिखाए, अगर वहाँ पर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग किस तरह से दिखता है, या अगर आप लोग वहाँ पर नहीं देते हो तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से दे दो, ठीक है। आप लोग को 2 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 2 डेसिमल कर लो। अगर आप लोग कल को 3 बोलेगा तो 3 भी कर सकते हो। तो 2 डेसिमल ही देखने को मिलता है आप लोग को। तो यहाँ से इसी तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अटेंडेंस वाला तो यहाँ पर दिया ही गया है, तो मैं यहाँ पर अटेंडेंस वाला सारा यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। 31 डेज 31 दिया है, देन 28 दिया है, देन 29 दिया है, देन 25 दिया है, देन 30 दिया है, ठीक है। उसके बाद सैलरी ऑफ मंथ का आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जो कि ये वाला फॉर्मूला के लगा के आप लोगों को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो चलो लगा लेते हैं ये वाला फॉर्मूला में क्या बोला गया, बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज इन जनवरी। जनवरी में कितना होगा 31 डे, तो ये 31 डे सभी में होगा, ठीक है। देन अटेंडेंस को आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। देन आप लोगों को क्या करना है, ये बेसिक सैलरी को ये कर लेना है। देन डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय 31 डेज। तो ये 31 डेज जो है ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए लगेगा। तो मैं यहाँ पर 31 डेज कर लेता हूँ। देन मैं इंटू करूंगा अटेंडेंस जिसका भी जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं अटेंडेंस को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। देन आप लोग क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये 45,000 आ जाएगा, ठीक है। देन इसको आप लोग क्या करना है, ड्रैग कर देना। नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो आप लोगों का सभी का यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट के बाद आप लोगों को
5 प्लेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लो, इसको आप लोग अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डबल ही रखता हूँ ताकि ये सबसे बेटर रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आ चुका है। अगर आप लोगों को यहाँ पर भी RS लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो। देखो ऐसे तो बोला नहीं गया, लेकिन इस बेसिस में आप लोग को RS लगा लेना ज़्यादा बेटर है। तो मैं RS यहाँ पर कर लेता हूँ। फिर से आप लोग को देखना, मैं दोबारा लगा के आप लोग को दिखा रहा हूँ। कस्टम में चले जाना है। कस्टम में चले जाने के बाद वही वाला प्रोसेस जो कि मैंने पहले आप लोगों को करके दिखाया था। कोटेशन देना है, देन आप लोगों को R, देन S, देन फुल स्टॉप, देन कोटेशन, देन आप लोगों को एक क्या देना है, स्पेस देना है, देन आप लोगों को हैशटैग दे देना है। ठीक है, हैशटैग दोगे, देन फुल स्टॉप यहाँ से भी दे सकते हो, या फिर मैं इस बार मैं यहाँ से नहीं देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। तो आप लोग कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन आप लोग को 2 डेसिमल देना है तो आप लोग यहाँ से दे दो, यहाँ से डबल क्लिक करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज़ आ चुका है। अब आप लोग को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग को देखो टोटल सैलरी यहाँ पर करना है, तो मैं टोटल सैलरी यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, देन टोटल सैलरी को मैं हम लोग यहाँ पर कर लूँगा टोटल सैलरी। तो ये रहा टोटल सैलरी। ठीक है, देन यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इक्वल टू देना है, सम का फॉर्मूला लगा देना है। सम का मैंने फॉर्मूला लगाया, देन इसी को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इस तरह से आप लोग को ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। देन आप लोग इंटर कर दोगे तो ये जो टोटल सैलरी ये आ चुका है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। देन देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कैलकुलेट टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज यूजिंग फार्मूला। तो ये तो मैंने कर ही दिया। कैलकुलेट एवरेज बेसिक सैलरी, तो अब लोग एवरेज बेसिक सैलरी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी कर लूँगा, सॉरी। ठीक है, बेसिक सैलरी हो चुका है। देन यहाँ पर क्या मैं करूँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा। इक्वल टू का साइन देने के बाद ये गलती आप लोग मत कर देना, एवरेज लेना है आप लोग को। यहाँ पर क्या करना है, टाइप कर लेना है एवरेज। एवरेज के बाद आप लोग किस वाले को सिलेक्ट करना है, सैलरी ऑफ मंथ नहीं बोला है, बेसिक सैलरी बोला है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन को यहाँ पर आप लोग को ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तो आप लोग का बेसिक सैलरी जो है, सॉरी ये एवरेज सैलरी था। ठीक है, ये एवरेज बेसिक सैलरी होगा। ठीक है, तो मैं ये एवरेज यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो ये एवरेज आप लोग निकालोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सही दिख रहा है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो एवरेज जो है ये पाँचों का डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये 34,000 ही आएगा। ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा के कर दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये वाला भी पार्ट हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेम के बेसिस में आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलो देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे कि देखो ए पहले आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, देन डी आएगा, देन यहाँ पर रघुवीर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या मिस्टेक कर सकते हो वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो रघुवीर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। ठीक है, तभी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हाईलाइट कोई भी कलर ले लेता हूँ, ये बेटर है आई थिंक। ठीक है, तो ये मैं कलर ले लिया। अभी मान लो कि आप लोग को शॉर्ट करना है, आप लोग अगर इस तरह से कर लेते हो। ठीक है, इसको आप लोग मान लो कि सिलेक्ट कर लिया, देन आप लोग यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर देखो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो A to Z आप लोगों को करना है, क्योंकि A to Z बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, तो A to Z मतलब होता है असेंडिंग। तो यहाँ पर नेम के बेसिस में करने बोला था, तो आप लोगों ने नेम सेलेक्ट किया, देन आप लोग A to Z कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप लोग का एक विंडो खुलता है। यहाँ पर बहुत कोई मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या मिस्टेक कर जाते हैं, अगर आप लोग देखो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करोगे। ठीक है, तो मैंने ये करंट सिलेक्शन, जो कि करंट मतलब क्या होता है, ये जो अभी मैंने करा है इसको करंट सिलेक्शन बोलते हैं। देन इसको सिलेक्ट कर दिया, देन आप लोग क्या करा, इसको आप लोग ओके कर दिया। जैसे ही आप लोगों ने ओके करा तो देखो A B C D और R ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लग गया है, लेकिन जो ये अमाउंट है ना ये अलग अलग हो चुका है। रघुवीर पात्रा का जो अमाउंट था बेसिक सैलरी था वो 25,000 था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, चितरंजन साहू का ये 25,000 हो चुका है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ये जो अमाउंट है ना ये मिसमैच हो जाएगा, ये सारा का सारा मिसमैच हो जाएगा अगर आप लोग देखो तो। ठीक है, अगर आप लोग रघुवीर पात्रा का मैं अगर
डेज दिखाओ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। रघुवीर पात्रा का यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखो रघुवीर पात्रा का 29 डेज है, यहाँ पर देखो मिसमैच हो रहा है, ये 30 डेज है, क्योंकि आप लोगों ने करंट सिलेक्शन कर दिया। आप लोगों ने क्या करा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। मैं 2 बार इसलिए बताता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर करा, आप लोग क्या करा, A to Z कर दिया। A to Z के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कर दिया। जैसे ही इसको करा तो यहाँ पर मिसमैच हो चुका है, ठीक है, और ये मैंने इसके पहले भी बताया। तो आप लोग को कंटिन्यू, आप लोगों को करंट सिलेक्शन में नहीं करना है, आप लोग को इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सॉर्ट एंड फिल्टर में चले जाना। A to Z तो करना है, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक्सपेंड भी नहीं कर सकते हो। एक्सपेंड नहीं करने का क्या मतलब होता है, एक्सपेंड करने का मतलब होता है ये सारा जितना भी डाटा है, ठीक है, इस डाटा को सारा का सारा सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं सिलेक्ट होगा। क्यों नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर मर्ज सेल किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग मर्ज सेल करते हो कहीं पर तो ये वाला जो ऑप्शन है ये यूज में नहीं आता है। जैसे कि देखो मैं करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज। आप लोगों का जो भी सेल है वो सेम साइज का होना चाहिए। तो इसका क्या दूसरा तरीका है, तो मैं इसका दूसरा तरीका दिखाता हूँ। आप लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट तो आप लोग क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को सारा का सारा डाटा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को। मैं सॉर्ट करूँगा तो A to Z आप लोगों को अब इस तरह से देख सकते हो, A to Z सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये एज इट इज़ था, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, आप लोग क्या करना है, इस तरह से आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी अगर कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को यहाँ पर कर लेना है। आप लोग को सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट A to Z हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग A to Z जैसे ही करोगे तो देखो अशोक आ चुका है, विनय आ चुका है, देन रघुवीर आ चुका है, देन चित्रंजन आ चुका है, देन दिकांता आ चुका है। तो ये तो पहले जैसा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से करके देखता हूँ। आप लोग को शॉर्ट में जाता हूँ, मैं यहाँ से A to Z करता हूँ। A to Z देखो अभी आ चुका है। एक बार मैं देखता हूँ, इसके नेक्स्ट इसके पास्ट में नहीं हुआ था, इसीलिए मैं आप लोग को देख रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। शॉर्ट में मैंने गया, देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करा। जैसे मैं स्मॉलेस्ट टू, देखो ये यूज़ में नहीं आ रहा है सम टाइम, क्योंकि ये मैंने ये वाला कर लिया सीरियल नंबर, तभी नहीं आ रहा। अगर आप लोग यहाँ से करते हो तब देखो इस बार हो जाएगा, तो इस बार हो रहा है, ठीक है। तो इसका दूसरा प्रोसेस भी आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग सीरियल नंबर को सिलेक्ट ही ना करो तो भी चलेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पर जाओ, कस्टम में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं 2-3 बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट में चले जाना है, देन कस्टम में चले जाना है। कस्टम के बाद आप लोगों को क्या करना है, सीरियल नंबर के कॉलम को जो शॉर्ट करना है, आप लोगों को किस बेसिस में करना है, तो आप लोगों को नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस में करना है। तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है, शॉर्ट ऑन। तो यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू बेस ये कुछ नहीं करना, इसको रहने देना। ये मैं अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो ये भी आप लोग को शॉर्ट के अंदर एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहो तो, लेकिन इसको आप लोग को छेड़ना नहीं है। देन ऑर्डर आप लोग को क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो A to Z हो जाएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता तो आप लोग Z to A करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या बोला, असेंडिंग, तो A to Z कर लिया, देन मैं ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो देखो ये अशोक का जो डाटा है, ये अब जो डाटा है ये सारा एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मिसमैच नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखो, मैं चलो चित्रंजन साहू का दिखाया था एक बार आप लोगों को। चित्रंजन साहू का कितना है, देखो 55,025 दिन का काम करता है ये। देखो चित्रंजन 55,025 दिन का काम करता है ये। लेकिन यहाँ पर एक आप लोगों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा बताओ, तो यहाँ पर देखो सीरियल नंबर तो भाई आप लोग का 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए, लेकिन देखो 3 यहाँ नीचे आ चुका है, तो इसको आप लोग शॉर्ट कर लो दोबारा से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तो सीरियल नंबर है 1। आप लोगों को सीरियल नंबर का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 इसी तरह से आएगा। लेकिन कल को होता है कि कुछ कोड आ जाए, ठीक है। जैसे कि होता है एम्प्लॉय आईडी होता है, कुछ एम्प्लॉय आईडी आ जाता है, तो सबका अलग होता है। उस बेसिस में आप लोगों को इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन ये सीरियल नंबर है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट में चले जाना है। शॉर्ट में चले जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देना है। तो 1 2 से लेकर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करना है, देन 1 2 लेकर आप लोगों को 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 से लेकर 5, तो ये अब हो चुका है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था ताकि आप लोगों को मिसमैच वाला समझ में आए।
होप आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए हो। ठीक है, अब मैं आगे का चीज़ें देखता हूँ। तो ये शॉर्ट वाला तो मैंने बता ही दिया। देन आप लोग क्रिएट ए बार ग्राफ टू कंपेयर द सैलरी ऑफ द मंथ। आप लोग को सैलरी ऑफ द मंथ के लिए एक बार ग्राफ यहाँ पर शो करना है। तो चलो मैं वो भी कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग क्या बोला गया है, ये चीज़ें आप लोग गलती मत करना, इस तरह से आप लोग सारा सेलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि ये नेम ऑफ आप लोगों को क्या बोला गया है, आप लोग का बेसिक सैलरी दिखाना है, वहाँ पर बेसिक सैलरी का दिखाना है एक बार ग्राफ को लेकर। अगर आप लोग इस तरह सारा कर देते हो तो आप लोग कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर ये भी आप लोग कर देते हो तो ये देखो माइनर मिस्टेक हो जाता है एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग इस तरह से कर दोगे तो आप लोग कुछ बार ग्राफ इस तरह से दिखेगा, तो आप लोग कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये तो बोला है आप लोगों को क्या कंपेयर करने बोला है। देख लो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सैलरी ऑफ मंथ बोला है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अटेंडेंस भी दिखा रहे हो, आप लोग यहाँ पर बेसिक सैलरी भी दिखा रहे हो, तो इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे करोगे, मैंने तो ये सारा सिलेक्शन कर लिया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले आप लोग कीबोर्ड से डिलीट कर लेना। उसके बाद आप लोग क्या करना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का तो नेम आना ही चाहिए, तभी ना आप बेसिक सैलरी दिखाओगे। इसको मैं दिखा दिया। देखो क्या बोला था, ये देखो सैलरी ऑफ मंथ, बेसिक सैलरी नहीं दिखाने बोला था। देखो क्रिएट ए बार ग्राफ टू कंपेयर द सैलरी ऑफ मंथ ऑफ ईच एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज और यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर सैलरी ऑफ मंथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉयज ले लिया और सैलरी ऑफ मंथ। अगर तो आप लोग इसको तो सिलेक्ट करा, देन डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करना है। ये इसको भी नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का क्या फंडा है, तो इसको पहले आप लोग सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग कंट्रोल प्रेस करके रखोगे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लोगे, तो ये आराम से दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप लोग को इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में चले जाने के बाद आप लोग को बार ग्राफ में चले जाना है, इंसर्ट बार ग्राफ। अगर आप लोग को इंस्ट्रक्शन में 2D 3D कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप लोग को 2D में ही करना है और फर्स्ट वाला ही लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको करा, तो देखो सैलरी ऑफ मंथ, और यहाँ पर कंपेरिजन भी आप लोग को देखने को मिल रहा है क्या क्या आप लोग का सैलरी ऑफ मंथ हुआ है एक एम्प्लॉय का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखो आप लोग अगर देखते हो तो ये डाटा आप लोग को कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ये डाटा कुछ मिसमैच हो रहा था। आप लोग को कुछ नहीं करना है, ड्रैग नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग एज इट इज़ रखना है, देन आप लोग को यहाँ पर इसको रख देना है। तो ये वाला आप लोग का जो क्वेश्चन है ये आप लोग का हो चुका है। अब चाहो तो देखो आप लोग यहाँ पर जाके इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू भी कर सकते हो, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। अगर आप लोगों को करना है तो, अगर आप लोगों को कल को बोल दे कि आप लोग को बॉर्डर लगाना है तो आप लोग बॉर्डर भी दे सकते हो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो किस तरह से दिखता है ये मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो आप लोग चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल P करता हूँ, तो कंट्रोल P करोगे तो आप लोगों का कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो ये करंट सिलेक्शन आई थिंक हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को सारा का सारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कंट्रोल P करूँगा। देन कंट्रोल P करूँगा तो आप लोगों को कुछ डाटा जो है इस तरह से दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, तो इस तरह से दिखेगा। देखो बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा है, ये बेकार दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बॉर्डर देना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम का आप लोग को ऐसे बोला नहीं गया है, लेकिन बॉर्डर आप लोग जरूर देना। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करके क्या करूँगा, बॉर्डर दे दूँगा। बॉर्डर देने के लिए आप लोग को फॉन्ट में चले जाना है। फॉन्ट में चले जाने के बाद आप लोग ऑल बॉर्डर दे सकते हो। तो ऑल बॉर्डर मैं जैसे ही दूंगा, अब मैं इसको अगर करूँगा कंट्रोल P तो आप लोग का डाटा बहुत ही अच्छा से दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। किस तरह से ड्रैग करोगे, यहाँ पर क्लिक करो। देखो ड्रैग करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन आप लोग इसको मिडिल में रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ड्रैग कर लो, तो आप लोग कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एज इट इज़ देखने को मिलेगा। आप लोग इसको चाहो तो प्रिंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हिसाब से आप लोग प्रिंट करोगे तो ये डाटा आप लोग को देखने को एज इट इज़ मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है। बाकी पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है, इसके लिए मैंने कई पिछले वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। और मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग को पेड PDF से प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पेड PDF का लिंक दूंगा। वहाँ से आप लोगों को MS वर्ड और एक्सेल का सारा क्वेश्चन कर लेना है एग्जाम से पहले। और वो देखो हाई लेवल का क्वेश्चन है, अल्दो वो हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वहाँ से वो PDF आप लोग जरूर बाय कर लेना। बाकी आप लोग देख लेना आप लोग को बाय करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।